बोलते बोलते गला रूंध गया, शब्द खो गए, आंखों से आंसू बह निकले। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद के विदाई भाषण में बोलते बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो पड़े। गुलाम नबी आजाद के विदाई भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे अपने अनुभवों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी को सैल्यूट किया। परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता वो फोन सॉरी एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता और इतना कहते कहते फिर भपक पड़े प्रधानमंत्री मोदी। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, एक तरफ आंसुओं का समंदर और दूसरी तरफ तालियों की गड़गड़ाहट। धारा प्रभा बोलने वाले पीएम मोदी के लिए आज बोलना मुश्किल हो रहा था। वो बोलना चाहते थे लेकिन बार बार गला रूंध रहा था। भावनाओं का दरिया आंखों से बह रहा था। मौका था राज्यसभा से कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद की रिटायरमेंट का। पीएम मोदी जब आजाद के लिए विदाई भाषण देने खड़े हुए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो ऐसे भावुक पल के साझी होने जा रहे हैं। इसलिए अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने एक वाकये का जिक्र किया जब वो गुजरात के सीएम थे और जम्मू कश्मीर में गुजरात के यात्रियों पर आतंकी हमला हुआ था। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया। इतना बताने के बाद भावुक होते चले गए पीएम मोदी। और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे पीएम मोदी के मुताबिक तब उन्होंने शवों को गुजरात लाने के लिए तब के रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी से सेना के विमान की मांग की थी। प्रणब मुखर्जी ने हामी भी भर दी, लेकिन तब तक गुलाम नबी आजाद एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए इन डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था।
लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पीएम मोदी हमेशा से कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं, लेकिन आज जब राज्यसभा से कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई की बारी आई तो पुराने अनुभवों ने उन्हें भावुक कर दिया। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, दूसरे दिन सुबह फोन आया तो मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए भावनाओं का गुबार थमा तो उन्होंने गुलाम नबी आजाद को शुभकामनाएं भी दी। एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। पीएम के व्यक्तित्व का ये अहम पहलू है जो कई बार कई मौकों पर देखने को मिला। वो राजनीतिक विरोधियों पर हमले में जितने सख्त नजर आते हैं, दिल से उतने नरम भी है। आज तक ब्यूरो।